नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। करीब 6 साल पहले नवंबर 2016 की बात है। शगुन सीरियल की अभिनेत्री सुरभि तिवारी एक सीरियल की शूटिंग से फारिग होकर रात के 9:30 बजे अंधेरी स्थित अपने फ्लैट पर लौट रही थी। कैब सामान्य गति से चल रही थी। उसके साथ उसकी सहेली अपूर्वा भी थी। तभी उसकी माँ का फोन आया था। माँ देरी होने पर चिंता जता रही थी। तब सुरभि ने फोन पर जवाब में माँ को समझाया, बस माँ, मैं 20 मिनट में पहुंच रही हूँ। ये कैब वाले भैया गाड़ी थोड़ा धीमे चला रहे हैं। वैसे भी मेरे साथ अपूर्वा है ना। माँ चिंता कर रही है ना, बगल में बैठी सहेली अपूर्वा बोली। हाँ यार, माँ को हमेशा एक ही चिंता रहती है, देर हो गई है, रात हो गई, जमाना ठीक नहीं है। सुरभि बोलने लगी। माँ है ना, हर माँ को बच्चे के भविष्य के साथ साथ सुरक्षा की भी चिंता रहती है। ऐसा कर, तू अब शादी कर ले, फिर देखना तुम्हारी माँ की ये चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपूर्वा ने कहा। तू तो ऐसे बोल रही है जैसा लड़का कहीं रखा हुआ हो और जाकर मैं उसे उठाकर ले आऊं और उससे शादी कर लूं। ऐसा ही समझ, अपने फील्ड के किसी को पसंद कर लाइफ पार्टनर बना ले, अपूर्वा ने समझाया। अरे नहीं बाबा, सुरभि तुरंत बोल पड़ी। क्यों, अपने फील्ड के लड़कों में क्या कमी है? एक से बढ़कर एक है सारे, और बिहार यूपी के भी तो है, अपूर्वा ने तर्क दिया। बात कमी की नहीं, मेरी पसंद की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर हमारे फील्ड से अलग का हो, क्योंकि दिन भर सेट पर शूटिंग के बाद जब घर पर रहूं तब वहां कैमरा सीन, सीरियल, चैनल आदि की बातें ना हो। किसी तरह के कंपटीशन की भावना दिमाग में हलचल ना पैदा करे। मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो फिल्म या टीवी जगत का ना हो, भले ही वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बैंक कर्मी या फिर बिजनेसमैन हो, सुरभि ने कहा। हाँ यार, तुमने कहा तो सही है, लेकिन किस्मत भी तो कुछ होती है, अपूर्वा ने कहा। मैं भी देखती हूँ मेरी किस्मत में क्या है, सुरभि बोली। किस्मत क्या होती है मैडम जी, वो तो कर्म से बदलती रहती है। सुरभि को रोजाना घर तक छोड़ने वाला कैब ड्राइवर अचानक से बोल पड़ा। उसकी बात सुनकर दोनों हंस पड़ी। लो, अब इसकी भी सुनो, अपूर्वा बोली। फिर चुप्पी छा गई। तब तक सुरभि के दिमाग में शादी की बात बैठ गई थी। वो सोच में पड़ गई कि 38 की होने को आई, अभी नहीं तो कब करेगी शादी। अपूर्वा ठीक ही तो कह रही है, मेरी जाति समाज में इतनी उम्र की लड़कियों को तो कोई पूछता ही नहीं। आखिर कहाँ तलाशा जाए मम्मी की पसंद का पारिवारिक फैमिली का लड़का। क्या सोचने लगी, अरे मैट्रिमोनियल साइट्स है ना, इसके लिए, अपूर्वा उसके मन को भांपते हुए बोली। जवाब में सुरभि मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद बोली, तुम्हारी नजर में कोई अच्छी साइट हो तो बताना, अब तो समझो हो गई शादी, अपूर्वा हंसते हुए बोली। सुरभि को शादी के लिए टोकने वाली अकेली अपूर्वा ही नहीं, घर में माँ से लेकर सेट पर काम करने वाले दूसरे साथी भी घर बसाने के लिए जब तब कह देते थे। एक दिन सुरभि ने आखिरकार शादी करने का निर्णय ले लिया। दिसंबर 2016 में उसने सहेली की मदद से साई कोरियन मैट्रिमोनी सर्विसेज में अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करवा ली। अपनी प्रोफाइल में उसने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि वो किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी के साथ उसने अपनी कुछ शर्तें भी रखी। उनमें एक महत्वपूर्ण शर्त ये भी थी कि वो शादी के बाद मुंबई में ही रहेगी। वो एक्टिंग शादी के बाद भी जारी रखेगी। कुछ दिन के बाद ही मैरिज ब्यूरो की तरफ से कई लड़कों के बायोडाटा सुरभि के ईमेल पर आए। उन्हीं में एक इंडिगो एयरलाइंस में कार्यरत पायलट प्रवीण कुमार सिन्हा का प्रोफाइल भी था। उम्र के अंतर और कदकाठी, पर्सनैलिटी, प्रोफेशन के लिहाज से सुरभि के लिए वो सुटेबल था। सिर्फ शर्त के मुताबिक एक ही कमी थी कि उसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। वो दिल्ली के द्वारका नगर इलाके में अपनी 2 बहनों श्वेता और शिल्पा सिन्हा के साथ रहता था। फिर भी वो सुरभि और उसकी माँ को जच रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार लड़के से बात की जाए। पायलट की नौकरी तो मुंबई में भी की जा सकती है। इसी उम्मीद के साथ सुरभि ने काफी कुछ सोच विचार के बाद सितंबर 2017 में पहली बार प्रवीण से बात की। उनकी एक कैफे हाउस में मुलाकात हुई। सुरभि ने सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या आपको मेरी सारी शर्तें मंजूर है? इस पर प्रवीण चुप रहा। सुरभि कभी उसके चेहरे को
तो कभी अपने हाथ में लिए कॉफी के कप को देखती रही। जवाब का इंतजार था। परवीन ने अपनी कॉफी का प्याला उठाया और बोला, शर्तें बदली भी जा सकती है, कम से कम 2 शर्तें तो नहीं। सुरभि तुरंत बोली, तो फिर मैं ही खुद को बदल लूंगा। परवीन के इतना कहते ही सुरभि के चेहरे पर चमक आ गई। हमारे पास मौके है तरक्की की मंजिल तक पहुंचने के लिए, ना कि शर्तों में बंधकर लड़खड़ाने के लिए, परवीन बोला। कॉफी के अंतिम घूंट तक सुरभि को इतना तो एहसास हो ही गया था कि परवीन एक सुलझा हुआ और साथ देने वाला इंसान है। परवीन ने साफ लहजे में कह दिया था कि उसे मुंबई आकर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे वो मूल निवासी आरा बिहार का है। पढ़ाई पटना में हुई और नौकरी मिली तब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सटे द्वारका में आकर रहने लगा। परवीन ने स्पष्ट किया कि एविएशन के उसके कई दोस्त दिल्ली से आकर मुंबई रहने लगे हैं, इसलिए वो भी ऐसा आसानी से कर सकता है। उस रोज दोनों के बीच विवाह की सहमति बन गई। अब उनके बात विचार पर परिवार के लोगों की मोहर लगनी बाकी थी। हालांकि सुरभि जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी तरफ से सब कुछ समझने के लिए थोड़ा समय लिया। उसने परवीन के बारे में कुछ और जानकारियां जुटा ली। पता चला कि परवीन की मां लीलावती सिन्हा भाजपा की एक सक्रिय नेता है और विधायक बनने के प्रयास में है। उनकी बिहार की राजनीति में अच्छी दखल है। 30 अक्टूबर 2017 को प्रवीण और सुरभि की एक मुलाकात जुहू के होटल नोवाटेल में हुई। वो डेटिंग लंबी थी। डिनर के साथ साथ करीब 2 घंटे लंबी बातचीत के दौरान प्रवीण ने शादी के बाद की जिंदगी के बारे में काफी बातें की। प्रवीण ने कहा कि वो मुंबई में अपना मकान खरीद लेगा और अपने साथ सुरभि की मां को भी रखेगा। उसने वादा किया कि सुरभि की इच्छा के मुताबिक उसकी उम्र को देखते हुए जल्द ही परिवार भी आगे बढ़ा लेगा। वास्तव में उस समय तक सुरभि 39 की हो चुकी थी और शादी के बाद जल्दी मां बनना चाहती थी। परवीन ने इस पर भी हामी भर दी। उसके एक सप्ताह के भीतर ही 6 नवंबर 2017 को परवीन ने एक बार फिर मुंबई पहुंचकर सांता क्रूज स्थित होटल ग्रैंड हयात में सुरभि से मुलाकात की। उन्होंने उस रोज भी मुंबई में अपना स्थायी ठिकाना बनाने का आश्वासन देते हुए बताया कि उसकी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो से ट्रांसफर की बात हो गई है। शादी के 6 महीने बाद वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो जाएगा, किंतु तब तक उसे दिल्ली में ही रहना होगा। इस पर सुरभि तिवारी ने कुछ देर सोचा, फिर आगे का निर्णय मां के ऊपर छोड़ दिया। किंतु अगले दिन 7 नवंबर 2017 को सुरभि ने साई कोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज को फोन कर दूसरे लड़के की प्रोफाइल मांगी। इसकी जानकारी परवीन को भी हो गई। उसने अपनी मां लीलावती सिन्हा को आगे कर दिया। अंततः लीलावती ने सुरभि से फोन पर बात की और बीच का रास्ता निकालते हुए शादी का माहौल बनाने लगी। लीलावती के फैसले को सुरभि और उसकी मां भी नहीं बदल पाई। फिर भी शादी की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। सुरभि की शूटिंग के साथ साथ प्रवीण संग डेटिंग भी चलती रही। अंततः सुरभि ने अपने विचार बदल दिए। उन्होंने 10 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फैमिली कोर्ट में जाकर शादी कर ली। हालांकि हिंदू विधि विधान से उनकी शादी 10 फरवरी 2019 को यारी रोड मुंबई में संपन्न हुई। शादी के अगले रोज ही वे 9 दिनों के लिए हनीमून पर गोवा चले गए। दोनों गोवा के होटल में ठहरे। सुरभि ने महसूस किया कि परवीन बदला हुआ नजर आ रहा है। उसके बातचीत करने के ढंग और व्यवहार में से नरमी गायब हो चुकी है। वो उसके साथ एक तानाशाह की तरह पेश आ रहा है। यही नहीं, रात को बेड पर जाने से पहले ही कह दिया कि वो अभी बच्चा नहीं चाहता है, जिंदगी के मजे लेना चाहता है। देश के विभिन्न शहरों के अलावा विदेश घूमना चाहता है। उसके बाद ही बच्चे की प्लानिंग करेगा। इस पर जब सुरभि ने कहा कि बच्चा पैदा करने की उम्र काफी निकल चुकी है, तब वो उसे झिड़क दिया करता। सुरभि ने परवीन में बदलाव और भी कई स्तर पर महसूस किए। बच्चे की बात पर परवीन का निर्णय सुनकर वो सन्न रह गई। उसे जोर का झटका लगा। सुरभि के विरोध पर परवीन ने समझाकर उसे चुप करवा दिया। हनीमून के 9 दिन बाद सुरभि अपने पति प्रवीण सिन्हा के साथ दिल्ली में द्वारका स्थित फ्लैट पर पहुंची। उसका स्वागत सास लीलावती सिन्हा, ससुर ब्रजेंद्र सिन्हा, 2 नंदे श्वेता सिन्हा और शिल्पा सिन्हा ने किया। वहां जाकर उसे पता चला कि अगले महीने 5 मार्च 2019 को दिल्ली में शादी के रिसेप्शन का आयोजन किया गया है। सुरभि के आते ही परवीन ने उसके सामने सादा कंप्यूटर पेपर और पेन देते हुए कहा, इस पर लिख दो कि मैंने तुमसे बगैर दहेज लिए ये शादी की है। हम इसका प्रयोग आरा और पटना की चुनावी जनसभाओं में करेंगे।
जिससे मेरी माँ को चुनाव में जीतने के लिए अधिक से अधिक वोट मिलेंगे। इस पर सुरभि तुनकती हुई बोली, तो आपने दहेज इस वजह से नहीं दिया कि मेरा इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर सके। तुम हर बात को गलत ढंग से क्यों देखती हो? जब मेरी माँ यानी कि अब तुम्हारी साथ विधायक बन जाएगी, तब इसका फायदा तुम्हें और हम सभी को मिलेगा। घर के लोग शादी के रिसेप्शन की तैयारी में जुट गए थे। मेहमानों के अलावा एक अलग लिस्ट पत्रकारों की भी बनी थी, लेकिन प्रवीण और उसकी माँ ने सुरभि को सख्त हिदायत दी कि वो मीडिया के सामने अकेली नहीं आएगी। उसे यहाँ मुंबई की बात भूलनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण हिदायत ये थी कि रिसेप्शन में जो भी गिफ्ट मिलेंगे उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही और भी कई तरह की हिदायतें दी गई, जिसे सुनकर वो अंदर ही अंदर आने वाली विपत्तियों की कल्पना कर सिहर गई थी। रिसेप्शन में लीलावती सिन्हा ने खुद को पटना में भाजपा की सक्रिय सदस्य के रूप में व एक माहिर राजनेता के तौर पर पेश किया। उन्होंने मीडिया के सामने सुरभि को चांदी का मुकुट पहनाकर प्रदर्शित किया और उसे दहेज के बगैर लाई बहू के रूप में प्रचारित किया। 7 मार्च के बाद जब सुरभि की माँ और भाई वापस मुंबई लौट आए, तब सास लीलावती ने भी अपना पैतरा बदलते हुए सुरभि से तीखे लहजे में कहा, देखो अब तुम एक बिहारी परिवार की बहू हो, हमारे समाज की मान्यताओं के अनुसार रहो। कब किससे किस तरह मिलना जुलना है वो मैं बताऊंगी। अब डेली सोप वाले टीवी सीरियल में अभिनय करने के बजाय वेब सीरीज और फिल्मों में अभिनय करो। जब शूटिंग हो तब दिल्ली से मुंबई जाओ, अन्यथा दिल्ली या पटना में ही रहो। इसके अलावा सास ने यह भी कहा कि वो उसके साथ कुछ भाजपा नेताओं से मिले और जब जरूरत हो तब मेरे साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करना भी शुरू करे। हालांकि सुरभि ने इसका विनम्रता से विरोध जताया कि उसकी राजनीति में रुचि नहीं है और किसी नेता से मिलने की इच्छा भी नहीं रखती है। अभिनय को वो छोड़ नहीं सकती, वो सिर्फ एक्टर ही बनी रहना चाहती है। उसके बाद तो सुरभि की सास और उसकी नंदों ने कठोर तेवर अपना लिए। उनके बदले में तेवर का असर सुरभि की जिंदगी पर भी पड़ा। आए दिन किसी न किसी बहाने से परवीन की बहनें और माँ उसे प्रताड़ित करने लगे। एक तरफ सुरभि के सामने सास और नंदों के ताने थे, दूसरी तरफ पति का अमानवीय व्यवहार। सुरभि ने अपनी समस्या माँ सरिता तिवारी, भाई सौरभ तिवारी, बहन सारिका शुक्ला व सारिका के पति राजीव शुक्ला को भी सुनाई। उनसे इसके बारे में फोन पर बातें होती रहती थी। उन लोगों ने भी कई बार फोन कर प्रवीण को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात और बिगड़ गई। बच्चे के नाम पर प्रवीण ने कहा, तुम्हें हालात समझने चाहिए, ऐसा करो, हमें अभी बच्चे की जरूरत नहीं है, तुम कुछ दिन मुंबई में ही रहकर अभिनय कैरियर को संवारो, मैं यहाँ किसी अच्छे कारोबार की योजना बना रहा हूँ। मार्च में होली के दिन सुरभि अपने मायके मुंबई चली आई। जल्द ही परवीन दिल्ली लौट आया। बीच बीच में वो सुरभि को बुलाकर अपने साथ फ्लाइट में ले जाने लगा। उनके बीच तनाव कुछ कम हो गया था। एक दिन पति को खुश देखकर सुरभि ने कहा, आप अभी मुंबई में हो तो फ्लैट तलाश करके खरीद लो। जवाब में परवीन ने कहा, ये तय है कि मैं मुंबई घर नहीं खरीद सकता और यहाँ किराए का मकान नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। तुम्हें मेरे साथ दिल्ली में ही आकर रहना होगा। इस बात पर सुरभि और परवीन के बीच काफी बहस हुई। आखिरकार परवीन अकेले ही दिल्ली लौट आया। पति पत्नी के बीच बढ़ते मतभेद को देखकर सुरभि की मां ने सुरभि को कुछ दिनों तक पति के साथ रहने की सलाह दी। मां के कहने पर 2-3 दिन के बाद सुरभि भी दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचते ही सुरभि की नंदों और सास की प्रताड़ना फिर शुरू हो गई। उसकी ननदें उसे मोटी कहकर ताने मारने लगी। पतली होने के लिए फास्टिंग करने का दबाव बनाने लगी थी। जैसे तैसे कुछ महीने बीत गए। परवीन का 7 जनवरी 2020 को जन्मदिन आने वाला था। सास ने सुरभि से कहा, अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। हम भाजपा दफ्तर के अलावा कुछ नेताओं के घर जाने वाले हैं, किंतु सुरभि ने मना कर दिया। उसके बाद हर दिन घर के अंदर झगड़े होने लगे। अगले महीने ही 10 फरवरी 2020 को शादी की पहली सालगिरह थी। परिवार में इसे जश्न के तौर पर मनाने का निर्णय कर किस किस को बुलाना है उसकी सूची बनाई जाने लगी। सुरभि ने भी दिल्ली के अपने कुछ दोस्तों को बुलाने की सूची बनाई, मगर सास ने उसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलाने से साफ मना कर दिया। इस बात पर सुरभि की सास के अलावा ननदों से भी काफी कहासुनी हो गई। इतना ही नहीं, एक बार सुरभि बीमार हो गई थी।
पैरों में काफी सूजन थी। सुरभि ने पड़ोस से पूछकर एक मसाज करने वाली महिला को बुलवा लिया था। संयोग से वो मुस्लिम थी। बात 16 फरवरी 2020 की थी। वो मुस्लिम महिला किचन में तेल गर्म करने गई तो ननद श्वेता ने उसे खूब डांटा कि वो उसके किचन में कैसे घुस आई। महिला सुरभि के पास जाकर रोने लगी। उस समय परवीन घर में नहीं था। शाम को परवीन के आने पर सुरभि ने दिन की घटना के बारे में शिकायत की। परवीन ने जब बहन से इस बारे में बात की तब उसके साथ दोनों बहनें उलझ पड़ी। यहाँ तक कि उसे ही डांटते हुए कहा, मेरी माँ ने जमीन बेचकर तुम्हें पायलट बनाया है। ये घर और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी है। अभी का अभी तुम अपनी पत्नी सुरभि को लेकर इस घर से निकल जाओ। ये सुरभि के लिए एक नई समस्या थी। उस समय सुरभि के ससुर व उनका मेडिकल सहायक हीरालाल भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं जताई। उसके बाद 16 फरवरी 2020 को सुरभि दिल्ली से मुंबई आ गई। उसके बाद वो दोबारा दिल्ली नहीं गई। दिल्ली से मुंबई आते समय वो अपने जेवर अपने साथ ले आई थी। सुरभि के मुंबई पहुंचने पर परवीन उससे अक्सर वीडियो कॉल करके हाल समाचार लेने लगा था। 1 महीने बाद ही कोरोना काल का दौर आया और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। मुंबई का जीवन भी ठप हो गया। फिल्में और शूटिंग भी बंद हो गई थी। इसी के साथ सुरभि की आमदनी भी रुक गई। दूसरी तरफ पति अक्सर वीडियो कॉल करके पूछता था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। इन्हीं बातों से वो एकदम तंग आ चुकी थी। वो उसे ना काम करने दे रहा था और ना ही खर्चे के लिए पैसे दे रहा था। इधर मुंबई में अपने किस्त पर खरीदे फ्लैट में सुरभि के दिन माँ के साथ गुजर रहे थे। सुरभि के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। फ्लैट की ईएमआई चल रही थी। अंधेरी के लोखंडवाला में फ्लैट होने के चलते मेंटेनेंस का भी काफी खर्चा था। परवीन उसे सिर्फ 20,000 रुपए घर खर्च वगैरह के लिए देता था, लेकिन उसके खर्चे की एक एक पाई का हिसाब लेता था। घर के राशन से लेकर ऑटो रिक्शा आदि तक के बिल व्हाट्सएप पर मंगवाता था। ऑटो रिक्शा की मीटर की फोटो खींचकर परवीन के पास भेजनी पड़ती थी। क्रेडिट कार्ड सुरभि के पास था, पर उसका ओटीपी प्रवीण के फोन पर ही आता था। जब भी सुरभि ऑनलाइन सामान मंगवाती थी तब परवीन से ओटीपी मांगकर ही पेमेंट कर पाती थी। परवीन हर महीने लिखकर सुरभि के हस्ताक्षर सहित कागज व्हाट्सएप पर मंगाता था कि सुरभि ने कितने रुपए की सब्जी खरीदी। यहाँ तक कि 20 रुपए का वड़ा पाव खरीदा तो उसका बिल भी भेजना होता था। एक बार सुरभि ने पानी पूरी का पैकेट खरीद लिया तो परवीन ने डांट कर कहा कि घर में रहकर सामान्य खाना ही खाए, पानी पूरी खाना तो फिजूल खर्ची है। इस तरह परवीन से मिल रहे मेंटल टॉर्चर से सुरभि डिप्रेशन में चली गई थी। एक तरफ कोरोना से बचाव करना था तो दूसरी तरफ वो पति की मानसिक प्रताड़ना की शिकार थी। एक बार वो नजदीक के कोकिलाबेन अंबारी अस्पताल में इलाज कराने गई तो परवीन ने वो रकम ये कहकर नहीं दी कि ये गलत है। परवीन ने सुरभि से कहा कि उसे हर बार चैरिटी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। एक बार मिल्लत नगर अंधेरी के चैरिटी अस्पताल में जब वो अपना इलाज कराने गई तब उसके कुछ दोस्तों ने देखकर सुरभि को सलाह दी कि इस तरह की नरक की जिंदगी जीने के बजाय उसे अपने पति से तलाक ले लेना चाहिए। उनकी सलाह पर ही सुरभि ने मन को कड़ा करते हुए एक दिन फोन पर परवीन से ये बात कह दी। परवीन ने कह दिया कि वो उसे तलाक नहीं देगा, पूरी जिंदगी तड़पाएगा। आखिरकार 20 जून 2022 को मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में एपीआई युवराज दलवी के सामने पति परवीन सिन्हा, सास लीलावती सिन्हा, ननद श्वेता व शिल्पा सिन्हा के खिलाफ सुरभि ने एक शिकायत दी। मामला अदालत में गया और 498A और 406 इत्यादि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।